friends, today I'm going to cover one of the most important questions, how theater artist experiments with the different ways of performing and creating a style. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक क्वेश्चंस को। उस वो क्वेश्चन क्या है कि कैसे थिएटर आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट जो हैं वो सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसके मेन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन करूंगी मैं। जैसे कि फर्स्ट इसका पॉइंट है ब्रेकिंग अवे फ्रॉम रियलिज्म, कि ये रियलिज्म से टोटल क्या है, ब्रेक डाउन करता है। यानी एवरीडे लाइफ, ये जो ये बेसिकली 1950s के बाद के थिएटर में ही ये क्वेश्चन बताया गया कि आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट के जो थे, ये जो एक्सपेरिमेंटर थे, यानी मॉडर्निज्म में देखा हमने कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करने वाले आए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्ले में जो है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट प्ले लिखे उन्होंने राइटिंग के अंदर। सो ये जो थिएटर्स थे वो आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो डिफरेंट वेज से परफॉर्म करते होते थे। तो कैसे? तो ब्रेकिंग अवे फ्रॉम रियलिज्म, ये बजाय ये कि वो एवरीडे लाइफ के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं करते होते थे, बल्कि ये इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे होते थे, सिंबल्स का यूज़ करते थे, स्ट्रेंज इवेंट्स का यूज़ कर रहे होते थे। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ यूज़ ये प्लेस में करते थे वो होता था जनरास को मिक्स कर देना, यानी कॉमेडी को जो है वो ट्रेजेडी के साथ मिक्स कर देना, यानी कॉमेडी और ट्रेजेडी का इकट्ठे लिख लेना, म्यूज़िक और ट्रेजेडी के अंदर म्यूज़िक को मिक्स कर देना। तो इस तरीके से ये काम करते होते थे। इसके बाद मेटा थिएटर यानी बियॉन्ड द थिएटर, इसमें प्लेस जो हैं वो ऑडियंस दे आर वाचिंग परफॉर्मेंस समटाइम्स बैड, यानी समटाइम ऐसा होता था, ऐसा लग रहा होता था कि ऑडियंस से डायरेक्टली जो है वो बात की जा रही है, ऑडियंस को डायरेक्टली मुखातिब किया जा रहा है या उसे डायरेक्टली ऑडियंस से बात की जा रही है। इसके बाद इन्वायरमेंटल थिएटर इस टाइम पीरियड पर आए। तो इन्वायरमेंटल थिएटर में क्या था कि अनयूजुअल स्पेसिस के अंदर, जैसे कि कोई स्ट्रीट हो गई, पार्क हो गया, इसके अंदर जो है वो प्ले बना दिया और प्ले परफॉर्म कर दिया गया। ठीक, पुअर थिएटर जो है वो भी इस टाइम पीरियड पे आया। अब पुअर थिएटर में क्या था कि इसमें सिंपल स्टेज का यूज़ किया जाता था, कस्ट्यूम्स का यूज़ किया जाता था, प्रॉप्स वगैरह का यूज़ किया जाता था, जिसमें जस्ट फोकस किया था कि एक्टर कैसे एक्ट कर रहा है, बजाय इसके कि वो बड़े चीज़ें जो है वो खूबसूरत या एक्सपेंसिव लेते या इस तरीके से। उन्होंने क्या किया कि सिंपल स्टेज के ऊपर जो है वो प्ले करना स्टार्ट कर दिया। राउंड थिएटर इन द राउंड, कि जो स्टेज था वो सराउंडेड बाय द ऑडियंस से सराउंड ऑल, और दरमियान में जो है वो थिएटर एक स्टेज से बना हुआ होता था, यानी थिएटर इन द राउंड। सो थिएटर ऑफ इमेजेस के प्लेस जो थे उसमें पिक्चर वगैरह का यूज़ किया जाता था, लाइट साउंड वगैरह का यूज़ किया जाता था, कोई डायलॉग बड़े बड़े नहीं होते थे, बस सिंपल लाइट्स और साउंड का यूज़ किया जाता था। एक्सपेरिमेंटिंग विद द ट्रेडिशंस, इसमें ओल्ड वेज ऑफ परफॉर्मिंग को जो है वो साथ लेकर चलते होते थे, लेकिन कुछ मॉडर्न आइडियाज़ का भी इस सेटिंग के अंदर जो है वो ऐड किया गया, थिएटर्स के अंदर ऐड किया गया। सो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये हेल्प आउट कर रहा होता है थिएटर के उसमें न्यू आइडियाज़ ग्रो अप करें, वेज ऑफ कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, यानी ये ऑडियंस के साथ क्या करते थे, कनेक्ट करते थे। तो इस टाइम पीरियड में कैसे आर्टिस्ट जो है थे वो आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट थिएटर में आए, वो कैसे आए, उसमें से जो है वो ये इसके मेन पॉइंट्स, कि जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम रियलिज्म, ड्रा मिक्स करना, मेटा थिएटर, इन्वायरमेंटल थिएटर, इसके अलावा जो है पुअर थिएटर होता था, थिएटर इन द राउंड के दरमियान में थिएटर, इसके अलावा थिएटर ऑफ इमेजेस और एक्सपेरिमेंटिंग विद इन द ट्रेडिशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।